वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कोचीन, ऑप्शन नंबर बी है तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर सी है कांडला, ऑप्शन नंबर डी है पारादीप। ठीक है, कौन सा बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जो एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह जो है एक मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यह वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही लिमिटेड रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जिसे हम बोलते हैं NH5 जोड़ता है। ठीक है, किसे जोड़ता है? दिल्ली को मुंबई से, वाराणसी को बेंगलोर से, कोलकाता को मुंबई से और चेन्नई को कोलकाता से। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH5 किसे जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई को कोलकाता से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है NH5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कांडला, ऑप्शन नंबर बी है कोचीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है विशाखापट्टनम। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम एक ऐसा बंदरगाह है जो बहुत ही गहरा है, जिसमें बहुत बड़ी जो वेसल होते हैं जिसे हम बोलते हैं नाव, वो आपके व्यापारिक नाव कहे जाते हैं, वो सीधा अंदर आते हैं, सामान उतरता है, उसके बाद वापस चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोझिकोड बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी है केरल में, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु में। तो कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है कोझिकोड बंदरगाह, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोझिकोड। अब कोझिकोड के बारे में देखते हैं। कोझिकोड को हम कालीकट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोझिकोड को हम कालीकट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या N पर स्थित नहीं है? कौन सा नगर जो है वो NH7 पर स्थित नहीं है? ठीक है, इसका आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी है नागपुर, ऑप्शन नंबर डी है कोयम्बटूर। ठीक है, तो NH7 पर कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर जो नगर है, ठीक है, वो NH7 पर स्थित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? NH7 इसमें सीधा दिया गया है, NH7 किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी केरल से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, केरल से होकर NH7 नहीं गुजरती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या ए जिसे हम बोलते हैं NH1 का समाप्ति स्थल है? फर्स्ट ऑप्शन है उड़ी, ऑप्शन नंबर बी है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी है पठानकोट। ठीक है, तो राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1 ए का समाप्ति स्थल है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए उड़ी। ठीक है, उड़ी जो है इसका समाप्ति स्थल है NH1 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोचीन बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कोंकण तट पर, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी सरकार तट पर, ऑप्शन नंबर सी है मालाबार तट पर, ऑप्शन नंबर डी है कोरोमंडल तट पर। ठीक है, तो कोचीन बंदरगाह स्थित है, तो यह स्थित है आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मालाबार तट पर। ठीक है, मालाबार तट पर कोचीन बंदरगाह स्थित है मालाबार तट पर, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं, पोर्ट है जहाँ पर आपके जो पोत होते हैं वो रुकते हैं। ठीक है, मतलब ठहरते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चेन्नई में कृत्रिम जिसे हम बोलते हैं नाव रखने के लिए पोताश्रय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है? तो सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में फर्स्ट स्थान है इसका। ठीक है, तो हम आपको बता देंगे NH जो नेशनल हाईवे निकलते हैं उनकी लंबाई की दृष्टि से भी यह प्रथम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र जो है वो रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 क्षेत्रों में। ठीक है, 17 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 17 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भारतीय रेल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 13, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण रेलवे मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेलवे मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो 14 का करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट से। ठीक है, पश्चिमी घाट से कोंकण रेलवे मार्ग होकर गुजरता है। ठीक है, पश्चिमी घाट से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 15 का ऑप्शन नंबर सी, 30% जो है भारतीय रेल की कुल लंबाई का 30% भाग ही विद्युतीकृत है, जिसमें आपकी बिजली से गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका 30% करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्नौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? ठीक है, एन्नौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह पर दबाव बढ़ने के लिए एन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जिससे चेन्नई बंदरगाह ज़्यादा व्यस्त रहता है, तो कुछ ऐसे पोत होते हैं जो यहाँ पर नहीं टाइम से पहुँचते हैं और सामान आने को लेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी सहायता के लिए एक एन्नौर बंदरगाह बनाया जा रहा है। ठीक है, वहीं पर उसके पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, NH5। ठीक है, NH5 जो है नेशनल हाईवे संख्या 5, वो चेन्नई और विशाखापट्टनम को आपस में जोड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। ठीक है, जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है? तो जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनिहाल दर्रे से। ठीक है, जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि भारत की तटरेखा पर अच्छे बंदरगाहों का अभाव है? ऑप्शन नंबर ए है भारत की तटरेखा जलोढ़ मिट्टी की बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है भारत की तटरेखा लाल मिट्टी की बनी है। ऑप्शन नंबर सी है भारत की तटरेखा सीधी तथा सपाट है। ऑप्शन नंबर डी है लंबी तथा गहरी खाड़ियाँ हमारी तटरेखा से मिली हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत की तटरेखा सीधी तथा सपाट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छे बंदरगाहों का अभाव इसीलिए है कि भारत की तटरेखा सीधी और सपाट है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से किस राज्य को गैस नहीं मिलती है? ठीक है, तो किस राज्य को गैस नहीं मिलती है? तो 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र को। ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से महाराष्ट्र राज्य को गैस नहीं मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत में तेल उत्पादन केंद्र एवं राज्यों का सही क्रम मिलाएं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका असम
डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी है आपका गुजरात अकलेश्वर। ऑप्शन नंबर 3 आपका अरुणाचल प्रदेश तिरप तिरप। और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान जैसलमेर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 25 का आप ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4 सही है, मतलब चारों ऑप्शन सही है। राज्यों का सही क्रम बिल्कुल लाइन तार लगा है कि सबसे पहले असम आएगा, फिर आएगा गुजरात, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बंदरगाह द्वारा मध्य प्रदेश के बैलाडीला लौह अयस्क के क्षेत्र से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो वह कौन सा बंदरगाह है जो मध्य प्रदेश के बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम से। ठीक है, विशाखापट्टनम से जो बंदरगाह है उससे मध्य प्रदेश के बैलाडीला से जो लोहा उत्पन्न होता है, जो बनाया जाता है, वो जापान को भेजा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सूची वाला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब ये बताना है कि आपको हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, और कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है आगरा में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। तो फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। देखो, इसका हम सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी। देखो कैसे, लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है आपका अमौसी हवाई अड्डा। ठीक है, अमौसी हवाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद अमौसी हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, अब आता है आपका वाराणसी में आपका बाबतपुर हवाई अड्डा। ठीक है, कानपुर में आपका चकेरी हवाई अड्डा, आगरा में आपका खैरिया हवाई अड्डा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी है कोच्चि, ऑप्शन नंबर सी है तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर डी है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। ठीक है, कोच्चि और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह हैं वो आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं, तो 2 और 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में नई रेल फैक्ट्री कहाँ पर है? तो नई रेल फैक्ट्री कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कपूरथला में। ठीक है, कपूरथला में जो नई आपकी रेल फैक्ट्री है वो कपूरथला में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो रखते हैं यहीं पर, ख़त्म करते हैं यहीं पर वीडियो, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन हो चुके हैं जितना होना था। तो फ्रेंड्स, यदि नहीं हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।